अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और आप सबको पता दोस्तों कि FTX के कोलैप्स के बाद, उसकी बर्बादी के बाद इस टाइम जो फंड मार्केट में फैला हुआ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक बड़े नाम हमारे सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के, कि जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इन एक्सचेंजेस का भी थोड़ा मामला जो है वो ख़राब चल रहा है, जिनमें से सबसे बड़ा नाम दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस का है। अब बाकी दोस्तों किसी भी और एक्सचेंज की बात करें तो उनका तो इस मार्केट में एक बहुत बड़ा पार्ट ज़रूर है, उन पर कोई बुराई आएगी, फंड आएगा। बट बाइनेंस दोस्तों एक ऐसी एक्सचेंज है कि आप कह सकते हो कि इस क्रिप्टो मार्केट की बैकबोन की वो हैसियत रखती है। अगर उस पर कोई बर्बादी आती है, उस पर कोई बुराई आती है, तो बहुत बड़ी तादाद यूजर्स की ऐसी होगी कि जो यहाँ पर बहुत बड़े नुकसान से और यहाँ तक कि अपनी क्रिप्टो से हाथ भी धो सकती है। क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है, हालांकि चांसेस फिर भी कम है। मैं फंड फैलाना नहीं चाह रहा और मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि चांसेस बहुत कम है कि बाइनेंस जो है वो FTX जैसे बर्बाद हो। पर फिर भी दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप सबको ऐसी किसी भी सिचुएशन से, चाहे उसका 1% भी आने का चांस हो, उससे आपको बचाया जाए। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप कम से कम अपनी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वाली क्रिप्टो जो है उसको महफूज तरीके से अपनी पर्सनल कस्टडी में रख सकते हो। यहां पर आपको एक और बात दोस्तों बताता चलूं कि जब भी आप लोगों ने अपनी क्रिप्टो को सेल्फ कस्टडी में लेना होता है तो यहां पर एक बहुत बड़ी चीज होती है और वो ये होती है कि सिक्योरिटी आपके हाथ में होती है। अगर आपने कोई गलती की तो जाहिर सी बात तमाम की तमाम जो क्रिप्टो होती है वो आपके हाथ से वैसे भी चली जाएगी। तो यहां पर सोच समझ के आपने कोई भी तरीका अपनाना है, पहले उसके प्रोज और कॉन्स वगैरह देखने हैं, उसी हिसाब से आप लोगों ने फैसला करना है। अब यहां पर दोस्तों पहले मैं आपको काफी दफा बता चुका हूं कि एक बहुत मशहूर तरीका जो है वो ये है कि आप सॉफ्टवेयर वॉलेट यानी कि पर्सनल वॉलेट में, जिनमें सबसे बड़े बड़े नाम अगर बात करें तो ट्रस्ट वॉलेट का आता है, मेटामास्क का नाम आता है, आप उनमें अपनी क्रिप्टो को सेफ रख सकते हो। बट जो सॉफ्टवेयर वॉलेट होते हैं दोस्तों उनका एक जो है खतरा ये होता है, एक उनकी खराबी ये होती है कि वो हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग अपने पीसी के ऊपर इन ट्रस्ट वॉलेट को या मेटामास्क को इस्तेमाल कर रहे हो, अपने एंड्रॉयड फोन पे इस्तेमाल कर रहे हो या फिर दोस्तों अपने आईफोन पे भी इस्तेमाल कर रहे हो, तब भी चांसेस हैं कि आपके फोन के अंदर कोई वायरस वगैरह आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है आपका जो वॉलेट है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होने की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और वहां पर भी खतरा दोस्तों होता है कि आप लोग जो है अपने तमाम क्रिप्टो से हाथ धो सकते हो। काफ़ी बड़ी बड़ी और ड्रॉइंग किस्म की आपने इर्द गिर्द जो है बातें सुनी भी होंगी कि किसी का वॉलेट हैक हो गया, किसी के वॉलेट से ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस हो रही है। तो वो यही रीज़न होता है दोस्तों कि आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर आपके फ़ोन के अंदर जो है वायरस होता है, जिसकी वजह से आपका जो है वॉलेट जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर वॉलेट दोस्तों फिर भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो और अपने पीसी को आप लोग वायरस फ्री रख सकते हो, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रख सकते हो, तो इसके ऊपर एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। ट्रस्ट वॉलेट पे किस तरीके से आप लोगों ने अपना वॉलेट बनाना है ट्रस्ट वॉलेट का और किस तरीके से क्रिप्टो को उस पर सेव करना है, वो वीडियो जो है मेरे चैनल में मौजूद है। अभी लिंक मैं ऊपर पिन कर दूंगा, आप लोगों को वीडियो देख लेना। इसके अलावा मेटामास्क के ऊपर भी इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर आपको एक और वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों सॉफ्टवेयर वॉलेट, यानी कि हमारा पर्सनल वॉलेट। अब एक सेकंड तरीका दोस्तों ये है कि आप हार्डवेयर वॉलेट का इस्तेमाल करो। हार्डवेयर वॉलेट दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद तरीका है और मैं कह सकता हूं कि अगर आप लोग ये तरीका अपना सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो इससे बेहतर तरीका अपनी क्रिप्टो को सेफ रखने का इस वक्त कोई नहीं है। बट यहां पर भी दोस्तों जो पाकिस्तानी यूजर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला यह है कि ऑफिशियली कोई भी स्टोर यहां पर इन हार्डवेयर वॉलेट से काम नहीं कर रहा और ऑफिशियली यहाँ पर कोई भी यहां पर ये वॉलेट्स नहीं बेच रहा है, तो आपको सपोर्ट भी यहां पर नहीं मिलेगी। सेकंड चीज दोस्तों कि अगर आप किसी और जगह से बाय कर भी लेते हो, किसी ऑनलाइन स्टोर से बाय कर लेते हो, दराज से बाय कर लेते हो, तो वहां पर यह प्रॉब्लम है कि एक तो पहले स्कैम का खतरा है कि आपको ओरिजिनल वॉलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सेकेंड चीज दोस्तों कि अगर आप लोग किसी तरीके से वो ओरिजिनल वॉलेट हासिल कर भी लेते हो तो वहां पर वो सिक्योरिटी वाइज जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। अब नए यूजर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि जो प्रोफेशनल यूजर्स हैं वो वहां पर उसे रीसेट मार के इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, पर यहां पर बात हो रही है न्यूबीज की कि जिन्हें इतना टेक्निकल्स का इल्म नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों जो हार्डवेयर वॉलेट्स हैं वो यहां पर जो यूजर्स हैं खरीदने से डरते हैं।
इन सब के बाद दोस्तों एक तीसरा तरीका भी मौजूद है और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी यूजर्स के लिए खास तौर पे बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर किसी भी रीजन की वजह से आप लोग सॉफ्टवेयर वॉलेट या फिर हार्डवेयर वॉलेट का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, हार्डवेयर वॉलेट को आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है हार्डवेयर वॉलेट और आप लोगों में से अक्सर लोग जाहिर से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाइयों, यहां पर खुशखबरी ये है कि तीसरा तरीका ऐसा मौजूद है जो सिक्योरिटी वाइज किसी भी तौर पे हार्डवेयर वॉलेट से कम नहीं है। मतलब कि वो आपका 99% जो है इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रहेगा, सिर्फ तब कनेक्ट होगा कि जब आपको विड्रॉ लेना होगा। जैसे कि हार्डवेयर वॉलेट होता है कि जब आप उसको विड्रॉ लेने के लिए कनेक्ट करते हो तो ही वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, अदरवाइज वो एक ऑफलाइन वॉलेट होता है। तो यहां पर सिक्योरिटी वाइज पेपर वॉलेट किसी भी तौर पे हार्डवेयर वॉलेट से कम नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं कि पेपर वॉलेट कोई आज से नहीं है। पेपर वॉलेट एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। जब हार्डवेयर वॉलेट नहीं हुआ करते थे तब लोग पेपर वॉलेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे और उस वक्त पेपर वॉलेट सबसे ज्यादा महफूज तरीका समझा जाता था। बट वक्त बदला और उसके बाद हार्डवेयर वॉलेट आया। हार्डवेयर वॉलेट के अंदर आपकी एक सिक्योर चिप होती है और वहां पर आपकी जो प्राइवेट की होती है वो महफूज होती है। आपको बार बार प्राइवेट की देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और इसके अलावा दोस्तों आप सेकंड्स के अंदर अपने मोबाइल से कनेक्ट करके या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करके अपने वॉलेट का एक्सेस ले सकते हो और जैसे आपका एक्सेस खत्म होता है, आपका काम खत्म होता है, तो दोबारा से वो आपका जो वॉलेट होता है वो कंप्लीटली ऑफलाइन यानी कि कोल्ड स्टोरेज में बदल जाता है। वैसे ही दोस्तों आपका जो पेपर वॉलेट है वो भी वैसा ही है, यानी कि जब आप उसे एक्सेस लेना होगा अपने वॉलेट का आपने, तब वो आपका कनेक्ट होगा इंटरनेट से, अदरवाइज वो भी कंप्लीटली ऑफलाइन रहेगा। बट प्रॉब्लम यहां पर ये आती है कि पेपर एट द एंड पेपर है, वो जल भी सकता है, वो भीग भी सकता है और उसके ऊपर जो आपका QR कोड है वो मिट भी सकता है वक्त के साथ साथ। तो ये चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है कि हर चीज हर एक के लिए नहीं होती है। एक और मिसाल दूंगा, अगर आपका वॉलेट बहुत बड़ा है, आप उनकी प्राइस बहुत ज्यादा है, कीमत बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है फिर आपको हार्डवेयर वॉलेट की तरफ जाना चाहिए जो कि जदीद टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है। उसी के मुकाबले पर अगर आपकी कॉइन्स की तादाद कम है, यानी कि जो हार्डवेयर वॉलेट है मिसाल के तौर पर 40,000 का मिल रहा है और आपकी जो कॉइन्स है उनकी प्राइस इतनी बनती ही नहीं है, तो क्या करोगे वॉलेट को लेकर, हार्डवेयर वॉलेट को लेकर? तो उस मौके पर आपके काम आएगा पेपर वॉलेट, क्योंकि ये भी एक कंप्लीटली ऑफलाइन चक्कर है वॉलेट की। बहुत सी चीजें आगे चल के वीडियो में आपको क्लियर होंगी, किसके लिए वॉलेट बेहतर है, ये किसके लिए नहीं है, और इसके अलावा किस तरीके से आप लोग ज्यादा महफूज तरीके से अपने पेपर वॉलेट को महफूज कर सकते हो, किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, अगर उनका ख्याल नहीं रखोगे तो अपने कॉइन्स से आप हाथ धो बैठोगे। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो वीडियो पूरी देखना, कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना। अगर 1 सेकंड का पार्ट भी स्किप करोगे तो इसका मतलब कोई गलती करोगे तो अपने कॉइन से हाथ धो बैठोगे। अब आपको दोस्तों मेरे स्क्रीन के ऊपर एक पेपर वॉलेट नजर आ रहा होगा, इसमें 2 QR कोड दिखाई दे रहे होंगे, 2 आपको कीज दिखाई दे रही होंगी। एक है आपकी पब्लिक की, यानी कि वो QR कोड जो किसी को भी आप दे सकते हो अगर आप कॉइन्स मंगवाना चाह रहे हो या खुद अपने कॉइन्स को अपने वॉलेट में भेजना चाह रहे हो, जैसे कि आपके बाइनेंस के वॉलेट का एड्रेस होता है, जैसे कि दीगर किसी भी एक्सचेंज या पर्सनल वॉलेट का एड्रेस होता है, आप किसी को भी देते हो तो वो आपको कॉइन्स भेजता है। तो ये पब्लिक की आप किसी को भी दे सकते हो, ये चीज क्लियर हो गई। सेकेंड चीज दोस्तों, एक प्राइवेट की होगी आपके पास, एक प्राइवेट QR कोड होगा। इसकी हिफाजत आपने वैसे ही करनी है जैसे आप लोग गोल्ड की करते हो अपनी हिफाजत, या फिर अपने किसी कीमती चीज की करते हो हिफाजत, या आपके घर की एक चाबी की तरह है। किसी भी गैर को अपनी चाबी जहर घर की नहीं दोगे, चाबी दे दोगे तो वो घर खोलेगा और सारा सामान चोरी करके ले जाएगा। वैसे ही दोस्तों अगर प्राइवेट की किसी के हाथ गलती से भी लग गई तो आप समझ लो कि आपकी तमाम जो कॉइन्स हैं उससे आप लोग हाथ धो सकते हो। तो ये दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स थे पेपर वॉलेट के। अब आप लोगों ने फैसला कर लिया होगा कि पेपर वॉलेट आप लोगों के लिए ठीक है या नहीं है। अगर तो आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि फायदे नुकसान से बड़े हैं और जो थोड़े बहुत नुकसान हैं वो भी आप मैनेज कर सकते हो कुछ एहतियातें करके, तो फिर आप लोग बिल्कुल रेडी हो पेपर वॉलेट बनाने के लिए। अब चलेंगे पेपर वॉलेट के बनाने के तरीके की तरफ। अब अगर दोस्तों बिटकॉइन आपने होल्ड करने हैं मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन का बिल्कुल सेपरेट वॉलेट आपको बनाना पड़ेगा जहां पर सिर्फ बिटकॉइन आप होल्ड कर पाओगे। इसके अलावा कोई और कॉइन आप इस वॉलेट में सेव नहीं रख पाओगे। इसके अलावा दीगर कॉइन्स के लिए आपको इथीरियम ब्लॉकचेन का एक वॉलेट बनाना पड़ेगा जहां पर इथीरियम भी सेव कर लोगे आप लोग, इथीरियम ब्लॉकचेन पर मौजूद तमाम कॉइन्स को भी सेव कर लोगे। इसके अलावा इथीरियम कंपैटिबल दूसरी ब्लॉकचेन के कॉइन्स भी आप लोग इसी वॉलेट पर सेफ रख सकते हो, जैसे कि BSC ब्लॉकचेन यानी कि बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन है उसके कॉइन्स भी
आप लोग इसी वॉलेट पे सेव कर पाओगे। अब दोस्तों मैं आपको पेपर वॉलेट्स बनाने के तरीके बताने जा रहा हूं। पहले बिटकॉइन का बनाएंगे, उसके बाद इथेरियम ब्लॉकचेन का बनाएंगे। यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, वो लाजमी आपने फॉलो करने हैं। कुछ एहतियातें बताऊंगा, वो लाजमी आपने करनी है, ताकि बिल्कुल महफूज तरीके से आप लोग अपने लिए एक कोल्ड स्टोरेज यानी कि पेपर वॉलेट बना पाओ। पहली चीज दोस्तों कि जिस भी सिस्टम के ऊपर आप लोग ये वॉलेट बनाना जा रहे हो उसे वायरस फ्री होना चाहिए। ये पहला स्टेप है जो लाजमी आपने फॉलो करना है। अगर आपके सिस्टम पर पहले से कोई वायरस होगा तो जाहिर सी बात है जो आपका एक पेपर वॉलेट बनेगा वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये बात आपने ख्याल रखनी है कि आपका सिस्टम जो है वायरस फ्री होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना है। बिटकॉइन के लिए जो वेबसाइट सबसे मशहूर है, सबसे पुरानी है, वो है bitaddress.org और इसी का आपने इस्तेमाल करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसको ओपन करने के बाद दोस्तों ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसके बाद आपने क्या करना है मेरे भाइयों कि आप लोगों ने अपने इंटरनेट को ऑफ कर देना है। अगर वाईफाई के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हो तो वाईफाई को कंप्लीटली ऑफलाइन कर दो। अगर आप लोग अपने लैन के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी तार निकाल दो। यानी कि पहला काम ये करना है आपने कि अपने नेटवर्क को अब यहां पर आप लोगों ने बिल्कुल ऑफलाइन कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऑफलाइन करने के बाद आप लोगों ने अपने कर्सर को इस स्क्रीन पर घुमाना है। इस तरीके से घुमाते रहोगे तो ये आपके सामने है कि कुछ परसेंटेज चल रही है। जब ये 100% हो जाएगा तो आपका वॉलेट बन जाएगा। तो फाइनली दोस्तों कुछ सेकंड्स के अंदर हमारा एक पेपर वॉलेट बिटकॉइन का बन चुका है। इसके बाद आप लोगों ने इसे प्रिंट करना है। यहां पर एक बात आपने और याद रखनी है कि जिस प्रिंटर के थ्रू आप इस पेपर वॉलेट को प्रिंट करने जा रहे हो उससे भी कंप्लीटली ऑफलाइन होना चाहिए, यानी कि उससे भी इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होना चाहिए। प्रिंट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को पेपर फॉर्म में आपका पेपर वॉलेट जो है वो मिल जाएगा। अब उसकी आपने हिफाजत करनी है बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग अपनी ज्वेलरी की हिफाजत करते हो, जैसे अपने प्राइस बॉन्ड्स वगैरह की आप लोग हिफाजत करते हो। अब अगर आपने बिटकॉइन डिपॉजिट करने होंगे अपने वॉलेट के ऊपर या किसी से डिपॉजिट लेना होगा तो आप लोग ये एड्रेस उसको दोगे जहां पे शेयर लिखा हुआ है और इसके थ्रू बड़े आसानी के साथ आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो बिटकॉइंस को। यहाँ पर एक मशवरा मैं आपको और दूंगा कि अगर आपने कोई बड़ा डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर पहले एक छोटा स्मॉल डिपॉजिट करके देखो। अगर कामयाबी के साथ आप वो कर लेते हो, कोई गलती नहीं कर रहे हो, तो फिर आप लोग बड़े डिपॉजिट की तरफ जाओ। अब अगर आपने अपने वॉलेट का एक्सेस लेना है विड्रॉ वगैरह करने के लिए तो उसके बहुत तरीके हैं दीगर, बट एक तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। और यहाँ पर एक वेबसाइट है blockchain.com के नाम से, बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है ये। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है बट पेपर वॉलेट सपोर्ट करती है। आप लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लॉगिन किए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने पेपर वॉलेट्स को। तो उसी का तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। बट यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप लोग इस वेबसाइट पे आने लगोगे तो उससे पहले आप लोगों ने ये जो स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है इसको बंद कर देना है। और उसके बाद साथ साथ आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री को भी क्लीन करना है ताकि कोई भी आपका जो इस पेपर वॉलेट का निशान है वो आपकी कैशे में ना सेफ रहे। और उसके बाद पेपर के जरिए ही आप लोगों ने अपनी सिक्योरिटी की वगैरह जो है लिखनी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने साइन अप करके एक आईडी बना लेनी है। आईडी बनाने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी अपनी आईडी बनाई हुई है तो सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ मैं। लॉगिन करने के लिए आप लोगों ने एक्सचेंज पर क्लिक नहीं करना। एक्सचेंज पे क्लिक करोगे तो ये आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ले जाएगा। हमने वॉलेट का इस्तेमाल करना है इसलिए वॉलेट की जगह पर ही अपनी ईमेल आईडी जिससे हमने आईडी बनाई हुई है वो लिखेंगे। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। यहाँ पर राइट साइड पर टॉप पर कॉर्नर पे एक बंदा बना हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ वॉलेट एंड एड्रेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो आपके सामने खुलेगी। इसके बाद आप लोगों ने इंपोर्ट एड्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर मैन्युअली अपने पेपर से देखकर अपनी प्राइवेट की लिखनी है। जब इंपोर्ट प्राइवेट की पे क्लिक करेंगे तो ये वॉलेट आपके सामने आ चुका है। आपके वॉलेट में मौजूद तमाम बैलेंस आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आप चाहो तो अपने बिटकॉइंस को किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर सेंड करके वहां पर विड्रॉ ले सकते हो। इसके अलावा चाहो तो अपना बैलेंस भी देख सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे पास कोई यहाँ पर मैंने नहीं डिपॉजिट किया हुआ बिटकॉइन तो 0 दिखा रहा है। आपने किया हुआ होगा तो आपका बैलेंस दिखा रहा होगा। बस यहाँ पर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आप लोग विड्रॉ वगैरह ले लो, इसको इस्तेमाल कर लो और दोबारा से डिस्कनेक्ट कर दो तो उसके बाद एक दफा अपनी ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर कर लेना। एक बात और दोस्तों कि बार बार आप लोगों ने पेपर वॉलेट्स को अपने इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना, अदरवाइज जो कोल्ड स्टोरेज का मेन मकसद है वही खत्म हो जाएगा। आप लोग सिर्फ उसी सूरत में पेपर वॉलेट का इस्तेमाल करो जब आपका मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का प्लान है। और उसके बाद फजूल में आप लोग बार बार अपने वॉलेट को खोलकर मत देखो। अगर सिर्फ बैलेंस चेक करना है या किसी से आपने डिपॉजिट मंगाया या खुद डिपॉजिट किया ये चेक करना है कि मेरे वॉलेट पे वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा, तो उसके लिए आपको वॉलेट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के जरिए
आप लोग अपनी ट्रांजैक्शन को देख सकते हो। जैसे कि btc.com पे जाकर आप लोग BTC की कोई भी ट्रांजैक्शन देख सकते हो। उसके लिए आपको अपना पब्लिक एड्रेस यहाँ पर लिखना पड़ता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है। सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके वॉलेट की तमाम हिस्ट्री, कितनी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुई हैं, कितना आपका बैलेंस है, सब यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी आपके सामने है कि मेरे वॉलेट के ऊपर ना तो कुछ डिपॉजिट हुआ है ना ही विड्रॉ हुआ है, तो यहाँ पर 0 BTC दिखा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे विड्रॉ या डिपॉजिट करोगे तो वो ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो बिटकॉइन का पेपर वॉलेट बनाने का तरीका, उससे विड्रॉ लेने का तरीका आपको बता दिया है मैंने। यहाँ पर बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश आप लोग होल्ड कर सकते हो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। अब बनाएंगे हम लोग इथीरियम का पेपर वॉलेट, जहां पर ना सिर्फ कि हम इथीरियम में कॉइन्स होल्ड कर पाएंगे, इथीरियम ब्लॉकचेन पर मौजूद तमाम कॉइन्स को भी होल्ड कर पाएंगे, उसी के साथ साथ इथीरियम कंपैटिबल किसी भी ब्लॉकचेन के हम कॉइन्स वहां पर होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन हो गई, हार्मनी की ब्लॉकचेन हो गई, उनके तमाम कॉइन्स को आप लोग यहां पर सेव कर पाओगे। उसके लिए दोस्तों जो वेबसाइट आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है माई ईथर वॉलेट। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आके आप लोगों ने क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है और उसके बाद दोबारा से अपने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर लेना है लाजमी। अब यहां पर आप लोगों ने लास्ट में आना है, सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस टाइप का खुल जाएगा। यहां पर दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपका इस मौके पर इंटरनेट दोबारा डिस्कनेक्टेड लाजमी होना चाहिए। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे और यहां पर की स्टोर फाइल लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट विंडो आपके सामने ये खुलेगी। यहां पर आप लोगों ने लिखना है कोई भी पासवर्ड जो आप लोग रखना चाहें। तो यहां पर मैंने पासवर्ड रख लिया है। अब मैं क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करूंगा। जब क्लिक कर लूंगा यहां पर इंक्रिप्शन हमारे वॉलेट की स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पर आपको की स्टोर फाइल डाउनलोड करने को बोल रहा है, वो आप लोगों को डाउनलोड करनी है। दोबारा रिमाइंड करवा लूं कि इस मौके पर भी आपका जो इंटरनेट है वो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको ये डिस्क्लेमर भी दे रहा है कि इस की को आपने घुमाना नहीं है, इस फाइल को आपने लूज नहीं करना और किसी से आपने शेयर भी नहीं करना है। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक्नॉलेज एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये आपके सामने है, फाइल मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद मैं एक्सेस वॉलेट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद फिर से मैं लास्ट में आऊंगा, लास्ट में आके सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर की स्टोर पे क्लिक करूंगा और वो फाइल मैंने सेलेक्ट करनी है जो मैंने अपने पीसी में सेव की थी। उसके लिए डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पर आपके सामने है कि ये फाइल पड़ी हुई है, इसको उठा लेता हूँ। उठाने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोगों ने पासवर्ड लिखना है, वो जो आप लोगों ने रखा था। पासवर्ड लिखने के बाद आप लोगों ने एक्सेस वॉलेट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने आपका वॉलेट खुलने वाला है। अब यहाँ पर आपका वॉलेट आपके सामने ओपन हो चुका है। इसके बाद माय पर्सनल अकाउंट पे आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने व्यू पेपर वॉलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका पेपर वॉलेट आपके सामने ओपन हो जाएगा। इससे आप लोगों ने दोबारा से प्रिंट कर लेना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रिंट करते हुए आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि आपका जो प्रिंटर है वो भी कंप्लीटली इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड होना चाहिए। प्रिंट पे क्लिक करके आप लोग प्रिंट ले लोगे और अपने पास सेव कर लोगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि फजूल में हमें बार बार अपने वॉलेट को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना है और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि किसी ने अगर डिपॉजिट हमारे वॉलेट में किया है वो हमें रिसीव हुआ या नहीं हुआ, हमें अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करनी है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर मौजूद है, उनके थ्रू आप लोग बड़ी आसानी के साथ अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा अपनी कंप्लीट हिस्ट्री को चेक कर सकते हो। बट अगर आप लोग अपने पेपर वॉलेट से विड्रॉ लेना चाह रहे हो, उसका एक्सेस करना चाह रहे हो, तो बहुत तरीके हैं उसके। एक तरीका जो आज हम इस्तेमाल करेंगे वो है मेटामास्क। आपका जो मेटामास्क का पर्सनल वॉलेट है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने पेपर वॉलेट का एक्सेस लेने के लिए। उसके लिए आपकी जो मेटामास्क का वॉलेट है वो बना हुआ होना चाहिए। उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब कोई गोल सा कलरफुल सा आइकन बना हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंपोर्ट अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अब आप लोगों ने अपनी प्राइवेट की लिखनी है, अपने पेपर वॉलेट की प्राइवेट की। मैं फिलहाल अपनी स्क्रीन से कॉपी कर रहा हूँ, आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने इसको बंद नहीं किया था। प्राइवेट की लिखने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपका वॉलेट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तमाम आपका बैलेंस आपके सामने खुल जाएगा। अब अगर दोस्तों आपके वॉलेट के अंदर इथीरियम वगैरह पड़े हुए वो तो फौरी तौर पर यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास टाइम कोई इथीरियम नहीं है तो वो 0 शो कर रहा है। अगर आपने सेव किए हुए होंगे तो आपके पास वो दिखा रहा होगा। बट अगर आपके पास किसी और कंपैटिबल ब्लॉकचेन के कॉइन्स हैं, जैसे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के कोई कॉइन पड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पर खुद से शो नहीं होंगे। आप लोगों ने यहाँ परेशान नहीं होना है। ऊपर आना है, जहाँ पर इथीरियम मेननेट लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ऐड नेटवर्क पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपके सामने मुख्तलिफ नेटवर्क्स खुल जाएंगे। जो नेटवर्क आपने ऑन करना हो, आपने ऐड करना हो, जिसके यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन आ रहा होगा, उस पर ऐड पे क्लिक करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। मेरे पास इस टाइम इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने पहले से यहाँ पर ऐड किया हुआ है, आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा बाइनेंस स्मार्ट चेन
यहाँ पे सिंपली BNB स्मार्ट चेन पे क्लिक करूंगा मैं, तो मेरे पास जो BNB स्मार्ट चेन है वो ओपन हो जाएगी। उसी के साथ साथ जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के कॉइन्स हैं वो भी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास BNB के अलावा और कोई भी कॉइन यहाँ पर शो ना हो रहा हो और आपके वॉलेट में मौजूद हो, तो सिंपली आप लोगों ने इंपोर्ट टोकन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लिखकर ऐड टोकन पे क्लिक कर लेंगे तो आपका टोकन आ जाएगा। इसके बाद सिंपली दोस्तों अगर आप लोगों ने विड्रॉ लेना है तो किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर अपने कॉइन्स को भेजकर वहां से विड्रॉ ले सकते हैं। ये तरीका था दोस्तों इथेरियम के वॉलेट को बनाने का और उसको एक्सेस करने का। तो आज की वीडियो में दोस्तों बिटकॉइन और इथेरियम ब्लॉकचेन के पेपर वॉलेट्स आपने बनाना सीखे हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक कोई भी जहन में आपके सवाल मौजूद है, कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में सवाल करें, आपको जवाब देने में मुझे खुशी महसूस होगी। इसके अलावा कमेंट करना और लाइक करना आप नहीं भूलना। आपका एक लाइक और कमेंट अगर आप करते हो तो मुझे ये महसूस होगा कि जो मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है उसकी फीस मुझे मिल गई है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम ये कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।